एलजी साहब, अदावर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय भीम। एलजी साहब, फैज़ अहमद फैज़ के ना इस सिचुएशन के ऊपर कुछ अशार हैं जो मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। निसार में तेरी गलियों पे ऐ वतन कि जहाँ चली है रस्म कि कोई ना सर उठा के चले, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। एलजी साहब, 26 तारीख को अर्धकुंवारी में माता वैष्णो देवी के रास्ते में 36 यात्री जो है उन्होंने अपने प्राण दे दिए, जबकि 25 तारीख को एडवाइजरी जो थी वो जारी हो चुकी थी कि खतरनाक किस्म का मौसम बनने वाला है। मौसम विभाग ने कहा था कि बादल फटने का भी अंदेशा है, लेकिन यात्रा फिर भी चली। स्कूल भी लगे हुए थे, स्कूल बंद थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ट्रैफिक बहुत कम था, आपातकालीन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन यात्रा सस्पेंड नहीं हुई। अल्टीमेटली बहुत नुकसान हो गया लैंडस्लाइड की वजह से। अब आपने 3 मेंबरी पैनल का गठन किया और ये पैनल जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शालीन काबरा साहब उसको हेड कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी भी मेंबर हैं और आईजी जम्मू वो भी इसके मेंबर हैं। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए और ये वाकया क्यों हुआ, आपने जो पैनल बनाया है 29 तारीख को उसका ऑर्डर किया गया है और आपने कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर जो है ये पैनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। एलजी साहब, 2 हफ्ते हो चुके हैं कल के, 2 वीक्स टाइम उसमें लिखा उस ऑर्डर में। एलजी साहब, कोई रिपोर्ट आएगी इसकी बाहर? एलजी साहब, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि 1 जनवरी 2022 को भी आपने एक 3 मेंबरी पैनल बनाया था। उस वक्त भी शालीन काबरा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, जब माता के भवन में स्टैम्पीड हुआ था, भगदड़ मची थी। वो रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आनी थी, वो रिपोर्ट भी नहीं हमने कहीं देखी। मैंने हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी की एलजी साहब, हाई कोर्ट में भी नहीं दिखाई गई। अप्रैल 2025 तक मैंने वो केस लड़ा, कंटेम्प्ट मेरी क्लोज हुई अप्रैल 25 में, लेकिन रिपोर्ट वहां भी पेश नहीं हुई। आपसे दरख्वास्त है मेरी जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से, आप इस टाइम जहांगीर है, यहां के बादशाह हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के, ये कागज क्यों छुपा देते हैं आप? सामने क्यों नहीं आती रिपोर्टें? ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये सेंटीमेंट है जम्मू कश्मीर के लोगों का, कटरा के अवाम का, पूरे देश के लोगों का, जिनको आपने उस वक्त भी 22 में आश्वासन दिया था। अब आपने हमें 29 अगस्त को आश्वासन दिया कि 2 वीक्स के अंदर रिपोर्ट आएगी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्लीज हमें बताइए कि भाई क्या वजूहात थी, क्यों ये यात्रा सस्पेंड नहीं हुई, ये लोग क्यों वहां ट्रैक पे थे जिनको अनटाइमली जाना पड़ा, जो माता की पिंडियों के दर्शन के लिए आए थे। एलजी साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बस यही कहूंगा आपसे एक बार फिर, बने अहले हवस मुद्दई भी और मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसफी चाहें। वैसे भी हमें इस पैनल की जो क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि ये आपके सबॉर्डिनेट हैं, आप ही के अंडर हैं, आप ही के ब्यूरोक्रेट हैं, कोई इंसाफ की हमें तवक्को नहीं है। लेकिन अब आपने आश्वासन दिया हुआ है कि 2 हफ्ते में रिपोर्ट आएगी। मेरी आपसे गुजारिश है, रिपोर्ट को सामने लाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी रिपोर्ट वही हो जाए 1-1-22 वाली। बहुत शुक्रिया।